तो चले हम लोग अभी तक इस सॉल्यूशन चैप्टर में हिंदी कंसेप्ट तक हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी के ही स्पेशल केस के बारे में जानेंगे। वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर यानी कि यह वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, तो इन सारे चीजों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं वेपर प्रेशर के बारे में। वेपर प्रेशर, सबसे पहले टॉपिक्स हमारे पास क्या आ रहा है, वेपर प्रेशर। क्या वेपर प्रेशर? ये तो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। खाना बनाते हैं तो पॉट में क्या रखते हैं, पानी डाल देते हैं, उसको नीचे से जब हीट करते हैं तो लिक्विड का मॉलिक्यूल वेपर बनता है। ऊपर जिस ढक्कन से बर्तन को ढके हुए होते हैं, वेपर क्या करता है, उस ढक्कन की पेंदी पर टक्कर मारता है, उसको बाहर फेंकता है या जंप कराता है, वही तो वेपर प्रेशर है। क्या तो मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर क्या है? तो द प्रेशर which is exerted by the liquid vapor molecules is called वेपर प्रेशर। उसे ही क्या कहा जाता है, वेपर प्रेशर कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है, वेपर प्रेशर कहा जाता है। ये जो हमारा वेपर प्रेशर होता है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि के जो है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जो ही हम लिक्विड मॉलिक्यूल्स को हीट करते हैं उसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और वेपर प्रेशर का मान बढ़ जाता है, यानी वह जोर जोर से प्रेशर लगाना शुरू कर देता है। तो हम लोगों ने यहां जो कंसेप्ट अभी पढ़ा, वेपर प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर का मान क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन हम लोग आज जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, हम लोग इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि यह वेपर प्रेशर जो होता है मोल फ्रैक्शन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आइए हम लोग इस टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं कि वेपर प्रेशर कैसे ये मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो चलें कॉपी कलम लेकर हम लोग तैयार हो जाएं। हम लोग पढ़ेंगे आज रॉल्ट लॉ ऑफ वेपर प्रेशर फॉर वोलाटाइल लिक्विड सॉल्यूशन। आज हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वह टॉपिक्स क्या है, रॉल्ट लॉ ऑफ वेपर प्रेशर फॉर वोलाटाइल लिक्विड सॉल्यूशन। ये जो रॉल्ट लॉ है इसे स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ भी कहा जाता है। इसको स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ भी कहा जाता है। इस लॉ में रॉल्ट क्या बताया, तो देखो, इन 1886 रॉल्ट explained that the partial
ध्यान दोगे, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ each component in their solution is directly proportional to their मोल फ्रैक्शन। क्या हमने लिखा, हमने अपने टॉपिक्स में क्या लिखा कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन दियर सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दियर मोल फ्रैक्शन। तो चले हम लोग जो यह जानकारी लिए इस लॉ पर हम लोग फोकस करें कि उन्होंने क्या कहा कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन दियर सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दियर मोल फ्रैक्शन। क्लियर। अब देखें यहां वेपर प्रेशर यानी कि यह जो प्रेशर वेपर प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम लोग पीछे के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि मोल फ्रैक्शन को क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। अब देखो यहां टॉपिक क्या है, वोलाटाइल लिक्विड सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन को बनाने में अलग अलग लिक्विड का यूज हुआ है, मान लो जैसे कि लिक्विड ए है, लिक्विड बी है, लिक्विड सी है, लिक्विड डी है, सारे को क्या किया गया, मर्ज किया गया और एक सॉल्यूशन तैयार किया गया। तो ये सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, यह टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, तो इसके का इस कंपोनेंट के लगने वाले प्रेशर का, 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 सबको जोड़ देंगे। तो मतलब क्या है कि इसके कंपेयर में जो सेपरेट इन कंपोनेंट का प्रेशर होगा वही प्रेशर क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। तो देखो मान लो कि इसमें मिल्क है, इसमें क्या है, इसमें वाटर है, इसमें क्या है, एसीटोन है, इसमें क्या है, अल्कोहल है, क्या अलग अलग कंपोनेंट है। जैसे इसमें घोड़ा है, इसमें कुत्ता है, इसमें गधा है, इसमें बिल्ली है। तो घोड़ा का जो प्रेशर होगा वह घोड़े के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कुत्ता का जो होगा वह उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, गधा का जो होगा वह गधे के मोल के फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बिल्ली का जो होगा वह बिल्ली के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो सारे के प्रेशर को अलग अलग निकाल के सारे के प्रेशर को जोड़ देंगे तो इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का मान निकल जाएगा। क्लियर। तो देखो इसका एक्सप्रेशन हम प्राप्त करते हैं कैसे, लेट ए सॉल्यूशन is made up of two liquid A and B। मान लो कि एक सॉल्यूशन है जो दो लिक्विड कंपोनेंट A एंड B से मिलकर बना है। मान लो कि ये क्या है, मिल्क है, ये क्या है, वाटर है, ये क्या है, मिल्क है, ये क्या है, वाटर है। दोनों को मर्ज किया गया, यहां पर क्या है, सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपोनेंट ए का प्रेशर निकालेंगे। तो फॉर कंपोनेंट ए कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा, ए कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा वह क्या होगा, तो रूल क्या कहता है, P प्रोपोर्शनल टू क्या है, X। P प्रोपोर्शनल टू क्या है, X।
तो फॉर ए कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा वह पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एक से। क्लियर। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाकर कांस्टेंट लोगे तो फॉर और क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। यहां पी नॉट ए क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट है। अब चले फॉर कंपोनेंट बी, फॉर कंपोनेंट बी, बी कंपोनेंट के लिए हम क्या करेंगे, तो प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट, पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सबी। क्लियर। और पीबी इक्वल टू, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाकर कांस्टेंट लेंगे, पी नॉट बी एक्स। मतलब क्या है कि ए कंपोनेंट के लिए, मिल्क के लिए अगर हमने यहां निकाला प्रेशर, तो वाटर के लिए प्रेशर कहां निकाला, यहां। क्लियर। अब अगर हम दोनों प्रेशर को जोड़ देंगे तो क्या इस सॉल्यूशन का प्रेशर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो चलें, तो देयरफॉर पी टोटल इक्वल टू, पी टोटल, टी मतलब टोटल, पी टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एंड पीबी को जोड़ दो तो पी ए प्लस पीबी हो गया, और पी टोटल इक्वल टू हो गया, क्या हो जाएगा, पी ए का वैल्यू पी नॉट एक्स ए, पीबी का वैल्यू क्या हो गया, पी नॉट बी एक्स। क्लियर। यानी एक फॉर्मूला हमें याद मिल गया। क्लियर है। अब देखें, इस इक्वेशन को हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे, मान लो कि ए सॉल्यूट है और बी क्या है, सोल्वेंट है। तो हम जानते हैं कि सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन प्लस सोल्वेंट के मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 होता है। यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है, 1। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन प्लस सोल्वेंट के मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 होता है। हम लोग पीछे के वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो एक्स ए के जगह पर मैं 1 माइनस एक्स बी यूज कर सकता हूं। क्लियर। तो मैं इसको थोड़े से आगे बढ़ाता हूं, और तो देखें, और पी टोटल इक्वल टू क्या लिखूंगा, तो पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी लिख सकता हूं। इस एक्स ए को मैं क्या लिख दिया, 1 माइनस एक्स बी। क्लियर। और मैं इसको लिख सकता हूं पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए मल्टीप्लाई किया माइनस पी नॉट बी एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर। सॉरी, पी नॉट ए एक्स बी, पी नॉट ए एक्स बी। और मैं इसको लिख सकता हूं पी टोटल इक्वल टू, यहां देखो एक्स बी यहां भी है, एक्स बी यहां भी है, कॉमा ले लेते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू क्या मिल जाएगा, एक्स बी प्लस मिल जाएगा पी नॉट ए। एक एक्सप्रेशन हमारा यह भी आ गया। इस एक्सप्रेशन को हमने आगे बढ़ाया है।
तो ये जो फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसी फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को राल्ट लॉ ऑफ वेपर प्रेशर फॉर वोलाटाइल लिक्विड सॉल्यूशन कहा जाता है। इस कंसेप्ट के आधार पर हम आसानी से कोई भी न्यूमेरिकल होगा वोलाटाइल लिक्विड सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन का, तो निश्चित ही तौर पर बन जाएगा। याद रखना है आइडियल सॉल्यूशन का, याद रखना है हमें, इट इज वैलिड ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशन। इट मींस व्हिच सॉल्यूशन फॉलोज द राल्ट लॉ, दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, जो हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलें, इसको आसानी से नोट कर लिया होगा। अब मैं इसमें एक चीज की और चर्चा करता हूं। क्वेश्चन पूछ देता है फाइंड द कंपोजिशन इन वेपर फेज। हम लोग आज इस वीडियो में एक दो न्यूमेरिकल्स भी करेंगे ताकि अब कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। तो चलें, हम इसको साफ कर रहे हैं। हमें क्या निकालना है? कंपोजिशन इन वेपर फेज। ध्यान देना है, वेपर फेज में हम कंपोजिशन कैसे निकालेंगे? तो कंपोजिशन इन वेपर फेज, ध्यान देना है हमें कि जिस कंपोनेंट का कंपोजिशन ज्ञात करना हो वेपर फेज में, उस कंपोनेंट का प्योर वेपर प्रेशर देखता हूं, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन देखता हूं और उसके प्रोडक्ट में टोटल वेपर प्रेशर से डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक्स कंपोनेंट का हमें एक्स मोल फ्रैक्शन निकालना हो, कंपोजिशन निकालने का क्वेश्चन पूछेगा तो समझ जाना मोल फ्रैक्शन तुम निकालोगे वेपर फेज में। तो अगर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज अगर पूछ रहा है, इन वेपर फेज क्या होगा, तो तुम कैसे निकालोगे? तो याद रखो, एक कंपोनेंट का प्योर वेपर प्रेशर क्या कंसीडर करके चले हो? पी नॉट ए। राल्ट के रूल में फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन क्या निकाले हो? एक से। अब बाई क्या हो जाएगा? पी टोटल। बाई क्या हो जाएगा? पी टोटल। जस्ट लाइक अगर बी कंपोनेंट का निकालना हो तो बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज क्या हो जाएगा? तो बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकालने के लिए प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट बाय क्या हो जाएगा? पी टोटल। अब देखें, पी टोटल निकालने का तो फॉर्मूला हमने पीछे राल्ट लॉ में पढ़ा है। एक्स ए एंड एक्स बी पीछे राल्ट लॉ में ही हम निकाल चुके होंगे। ये दोनों निश्चित तौर पर न्यूमेरिकल्स में दिया रहता है, तो हम आसानी से वेपर फेज में कंपोजिशन ज्ञात कर लेंगे। तो चले हम लोग एक क्वेश्चंस देखते हैं इसके बेस पर। इसके बेस पर हमारा क्वेश्चन कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड ए एंड बी, द वेपर प्रेशर ऑफ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड ए एंड बी आर 450 mm and 700 mm, 700 mm of HT। क्लियर? फिर कहता है
Find out the composition of liquid mixture. Find out the composition of liquid mixture if the total vapor pressure is 600 mm and also find the composition in vapor phase. वेपर फेज में हमें कंपोजिशन भी निकालना है। एकदम आसान सवाल है, एकदम आसान सवाल, कुछ है ही नहीं सवाल में। दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ए है, एक सॉल्यूशन बी है। ए का प्योर वेपर प्रेशर, बी का प्योर वेपर प्रेशर हमें मालूम है। मतलब क्या है, हमें पी नॉट ए मालूम है। कितना मालूम है? तो 450 mm। बी कंपोनेंट का प्योर वेपर प्रेशर मालूम है। पी नॉट बी कितना मालूम? 700 mm। हमें पी टोटल भी मालूम है। पी टोटल कितना मालूम? तो 600 mm। अरे क्लियर है? तो फाइंड द कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब एक्स ए निकालना है एंड एक्स बी निकालना है। एक्स ए निकालना है, एक्स बी निकालना है। हम फॉर्मूला लगा देंगे। सिंस पी टोटल इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट ए। क्लियर? तो पी नॉट बी, पी टोटल मालूम है, पी नॉट बी मालूम है, पी नॉट ए मालूम है, यहां भी पी नॉट ए मालूम है। तो पहले एक्स बी निकालेंगे। कैसे निकल जाएगा? तो 600 इक्वल टू पी नॉट बी का वैल्यू पुट करें 700 माइनस 450 इंटू हुआ एक्स बी प्लस पी नॉट ए हो गया 450। तो यहां कितना हो गया? 250 mm ए इंटू एक्स बी इक्वल टू 600 में से 450 माइनस किया 100, क्या हो गया? 50। तो एक्स बी का वैल्यू निकाल लिया। क्या निकल जाएगा? तो 150 बाई 250 माइनस किया 3/5 इक्वल टू 0.6। तो एक्स बी का वैल्यू हमने निकाल लिया। एक्स बी का वैल्यू क्या आया? 0.6 आया। यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट हमने निकाल लिया। देखो कैलकुलेशन सही है कि नहीं। पी टोटल का वैल्यू ए 700 में से 450 घटा 450, तो ये कितना बच गया? 250 प्लस यहां 600 में से 450 गया, चलो 0.6 आ गया। तो हम पढ़ चुके हैं कि एक्स बी और एक्स बी दोनों का सम वैल्यू 1 होता है। तो जब हमें एक्स बी मालूम हो गया तो एक्स ए कैसे निकाल लेंगे? अरे एक्स ए कैसे निकाल लेंगे? तो 1 माइनस 0.6 इक्वल टू 0.4। तो एक का वेपर, एक का मोल फ्रैक्शन इतना, एक का कंपोजिशन इतना आया, एक का कंपोजिशन इतना निकला। मतलब हमने कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर निकाल लिया। कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? तो फाइंड द कंपोजिशन इन वेपर फेज। फाइंड द कंपोजिशन इन वेपर फेज।
तो वेपर फेज में हमने कंपोजिशन निकालने के लिए तुम्हें पढ़ाया है कि जिस कंपोनेंट का वेपर फेज में कंपोजिशन निकालना हो, मान लो कि XA निकालना है, ये कंपोनेंट का कंपोजिशन इन वेपर फेज में ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? तो हम देखेंगे कि ये कंपोनेंट का क्या है, प्योर वेपर प्रेशर कितना है। तो ए कंपोनेंट का प्योर वेपर प्रेशर कितना है, 450। ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.4 बाई कितना कर देंगे, पी टोटल मतलब 700। अरे हो गया। बी कंपोनेंट का निकालेंगे XB इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 450, सॉरी बी कंपोनेंट का क्या है 700 mm, P0B 700, P0B के बाद XB कितना 0.6 बाई, सॉरी यहां पर P टोटल 600, तो यहां पर कितना है P टोटल 600, डिवाइड करेंगे इक्वल टू क्या आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम हो, वोलाटाइल लिक्विड सॉल्यूशन का तुम बनाकर देख लो, चाहे वो IIT, BIT, DIT, CIT कहीं का भी क्वेश्चन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही इसका क्या है कंसेप्ट है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी रॉल्ट लॉ के आधार पर इस सॉल्यूशन को पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमने चर्चा कर दिया है कि यह सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन के लिए फॉलो होता है। मतलब क्या है कि हम लोग पढ़ेंगे कि रॉल्ट लॉ को जो फॉलो करेगा उसे आइडियल सॉल्यूशन, जो फॉलो नहीं करेगा उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फिर हम लोग पढ़ेंगे फॉलो क्यों करता है, फॉलो क्यों नहीं करता है। तो हम लोग इसकी चर्चा आगे की वीडियो में करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इस प्रकार घर बैठे सुरक्षित रहें और इसी प्रकार से सतत मेहनत करते रहें। वीडियो डालने में गैप जरूर लेता हूं, तब तक मैं समझता हूं कि बच्चे निश्चित रूप से उस पर अपना मंथन कर चुके होंगे। तो चलें, तो फिर हम लोग कल मिलेंगे।